नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। हमारे खास शो अपराध में मैं आपके साथ शिल्पी जायसवाल। अपराध क्या है? अक्सर हमारे मन में आता है कि अपराध यानी किसी की हत्या कर देना या साजिश के तहत किसी की जान लेना। लेकिन अपराध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। किसी को प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से इतना परेशान कर देना कि वह व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हो जाए, यह भी एक गंभीर अपराध है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले के ईटोटेक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में 24 वर्षीय विवाहिता दीपिका का संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दीपिका ने कथित रूप से आत्महत्या की है। आखिर क्या हुआ उसके साथ, आइए शुरुआत से जानते हैं। दीपिका की शादी करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2024 में अलपुरा गांव निवासी ऋतिक से हुई थी। दीपिका ने बीए और बीएड की पढ़ाई की थी, जबकि उसका पति ऋत्विक एलएलबी डिग्रीधारी था और उसके पिता मनोज स्थानीय व्यापारी हैं। बीते रविवार की रात दीपिका की अपनी 3 मंजिला ससुराल की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष का दावा था कि वह छत से गिर गई, लेकिन दीपिका के पिता संजय नागर और मायके पक्ष का सीधा आरोप है कि यह आत्महत्या या हादसा नहीं बल्कि दहेज के लिए की गई सोची समझी हत्या है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के 26 साल के पति ऋत्विक को ससुराल मनोज को गिरफ्तार कर लिया और दहेज हत्या की धाराओं में जांच शुरू कर दी। वहीं दीपिका के चाचा सुनील नागर ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2024 में हुई इस शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें दहेज के रूप में महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी, 25 से 30 लाख तोला सोना और भारी नकदी दी गई थी। लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही ससुराल वाले नाखुश रहने लगे और वे दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दीपिका के पिता की बात करें तो संजय नागर ने बताया कि रविवार की दोपहर दीपिका ने उन्हें फोन करके रोते हुए बताया था कि दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 35 से 50 लाख रुपए कैश न मिलने के बाद ससुराल वाले उसको बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। बेटी की रोने की आवाज सुनकर पिता संजय नागर शाम करीब 7 बजे कुछ लोगों के साथ जलपुरा स्थित उसकी 3 मंजिला ससुराल पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के बीच मामले को शांति से सुलझाने की बातचीत हुई। पिता वहां से अपनी बेटी को समझाकर लौटे ही थे कि रात करीब 12:30 बजे ससुराल वालों का फोन आया कि दीपिका छत से गिरकर घायल हो गई है और वे सीधे शारदा अस्पताल पहुंचे। पिता जब अस्पताल पहुंचे तो वहां दीपिका मृत अवस्था में पड़ी थी। दीपिका के पिता संजय नागर ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी के शरीर पर जो निशान हैं वे किसी रुक ड्राइवर यानी पेचकस से गोदे जाने के जैसे प्रतीत होते हैं। उन्होंने बताया कि ससुराल वालों के बयानों पर भारी अंतर है। पहले उन्होंने कहा कि दीपिका सीढ़ियों से गिर गई और बाद में कहने लगे कि वह छत से खुद ही कूद गई। असल में उसे पहले घर के अंदर जान से मारा गया और फिर तीसरी मंजिल से छत से नीचे फेंक दिया गया। वहीं दीपिका की चाची गीता देवी ने आरोप लगाया है कि उसे छत से धक्का दिया गया है और जब वह नहीं मरी तो उसे चाकू या गोली से मार दिया गया, जबकि चाचा कुलदीप ने आरोपियों के घर को डालने की मांग की है। वहीं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए इस पर नजर डालते हैं। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डराने वाली डिटेल सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में साफ हुआ है कि दीपिका के शरीर पर सिर्फ छत से गिरने की चोटें नहीं थी, बल्कि मौत से पहले उसके शरीर पर जंघीम करी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर सिर से लेकर पैर तक कई गंभीर और गहरे जख्म पाए गए थे।